नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए कक्षा 10 वाराणसी पाठ 1 संस्कृत खंड संस्कृत परिचय का खंड संस्कृत पाठ 1 वाराणसी, जो आपका गद्यांश नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। 2 तक आपको समझा चुके थे, आज गद्यांश नंबर तीसरा है, 3 नंबर पर पहुंच चुके हैं आप। ये तीसरा गद्यांश वाराणसी पाठ से ही लिया गया है। और वाराणसी में क्या क्या प्रसिद्ध है, किस लिए वाराणसी प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें आपको इसी पाठ में बताया जाएगा। आइए सर्वप्रथम ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया केंद्र स्थली अस्ति इतयो संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च प्रसारः सर्वत्र अभवत्। मुगल शासक दाराशिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः फारसी भाषायां कारिता। इस प्रकार से आपका संस्कृत गद्यांश है। अब इसका अर्थ समझें। हिंदी अनुवाद। ऐसा नगरी, ऐसा मानी यह होता है, यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषायास, यानी भारतीय संस्कृत की संस्कृत भाषा का क्या है, केंद्र स्थल। केंद्र स्थल मतलब केंद्र में स्थित है। ये केंद्र में स्थित है, यानी केंद्र स्थल है, बीच में है। ये जो वाराणसी है आपका, जो संस्कृत है, ये बीचों बीच में है। भारत के कहाँ है, बीच में है। यह नगर भारतीय संस्कृत के और संस्कृत का केंद्र स्थल है। इत्यो संस्कृत वाङ्मय संस्कृते प्रसारा सर्वत्र अभवत्, जिससे संस्कृत साहित्य का प्रकाश है, वो सर्वत्र माने सभी जगह फैला हुआ है। मध्य में है, केंद्र में है, इसलिए उसका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, उसके बीचों बीच में कोई दीपक रखा जाए तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। ठीक उसी प्रकार से ये संस्कृत भाषा का जो संस्कृत भाषा का स्थान है, ये बीच में है, भारत के बीचों बीच में है वाराणसी, जिससे संस्कृत भाषा का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसार माने प्रकाश, यानी फैला हुआ है। संस्कृत का प्रकाश चारों तरफ सभी जगह फैला हुआ है। मुगल शासक, मुसलमान शासक दारा शिको मुस्लिम था। मुस्लिम शासक दारा शिको अत्र माने यहाँ, यानी वाराणसी, आगत्य माने आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुसलमान शासक दारा शिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, उसे पढ़ा, और फिर क्या हुआ, सातेषाम, वह उसके ज्ञान से यथा प्रभाविता, यानी उसने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और उस ज्ञान से प्रभावित हुआ, और उससे प्रभावित होकर उसने क्या किया, अपने उपनिषद का यानी अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यानी इस उपनिषद का अनुवाद किसमें करवा लिया, फारसी भाषा में करा लिया। यानी मुसलमान शासक भी, दारा शिको भी प्रभावित हुआ भारतीय दर्शन शास्त्र को पढ़ करके, और उसने क्या किया, इसका फारसी भाषा में अनुवाद करा लिया। किसका, संस्कृत का, इस उपनिषद का। तो इतना महान संस्कृत है, और संस्कृत केंद्र स्थल में है, यानी केंद्र में है, इसलिए इसका प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। चारों तरफ इसका प्रकाश फैला हुआ है। तो आइए अब यहाँ पर इस गद्यांश को आपने
समझा। अब यहाँ पर आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले उत्तर संदर्भ आप लिखना जानते ही हैं, सब में बता दिया है, पाठ वही रहेगा। उत्तर में संदर्भ सुंदर अक्षरों में लिखेंगे आप कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचारिका के प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचारिका की वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इस प्रकार से आपका संदर्भ हो गया। अब हिंदी अनुवाद लिखेंगे। नामक पाठ से, वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अब लिखेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद। छात्रों देखिए, यह नगर कौन सा नगर? वाराणसी। यह नगर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है।